फरीहा और खावर की चालों की वजह से कामयार और आयरा की शादी टूट जाती है। आयरा को लगता है कि कामयार ने उसके भरोसे को तोड़ दिया है और गुस्से में वो कामयार को धक्का देकर अपने घर से निकाल देती है। दिल से टूट चुका कामयार गुस्से में फरीहा के पास पहुंच जाता है, जहां वो सुन लेता है कि खावर फरीहा से कह रहा है कि उनकी प्लानिंग पूरी तरह कामयाब हो गई है और अब वो आयरा से शादी करेगा, जबकि फरीहा कामयार से निकाह कर लेगी। ये सुनते ही कामयार आपा खो देता है और फरीहा को थप्पड़ मार देता है। ये देखकर खावर डर जाता है और तुरंत अपनी पिस्टल निकालकर कामयार को धमकी देता है कि अगर वो पास आया तो गोली मार देगा। लेकिन कामयार डरने के बजाय उसकी तरफ बढ़ता है। तभी खावर गोली चला देता है और गोली सीधे कामयार के सीने में लगती है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। फरीहा ये सब देखकर घबरा जाती है और खावर पर गुस्सा करते हुए बिना वक्त गवाए कामयार को अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसकी नाजुक हालत देखकर उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। दूसरी तरफ खावर हालात का फायदा उठाकर अपनी अम्मी को लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। आयरा उसे देखकर हैरान रह जाती है। खावर आयरा से कहता है कि कामयार ने उसे धोखा दिया है और अब वो उससे शादी करना चाहता है। पीछे से इरफान साहब ये बात सुन लेते हैं और खावर से कहते हैं कि निकाह की तैयारी करो, आज ही आयरा का निकाह होगा। ये सुनकर खावर बेहद खुश हो जाता है, लेकिन आयरा का दिल बेचैन रहता है और उसके जहन में कामयार की यादें घूमने लगती हैं। वो उसी वक्त कामयार को कॉल करती है, लेकिन वो ऑपरेशन में होता है और फोन फरीहा उठाती है। आयरा रोते हुए कहती है कि आज उसकी खावर से शादी हो रही है और कामयार ने उसे धोखा दिया है। फरीहा बिना कुछ कहे कॉल काट देती है और तुरंत आयरा के घर पहुंच जाती है। वहां निकाह की रस्म चल रही होती है। मौलवी साहब खावर से निकाह कबूल करने के लिए पूछते हैं और खावर कबूल कर लेता है। जब मौलवी साहब आयरा से सवाल करने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से फरीहा चिल्लाती है कि खावर से निकाह मत करना। ये सुनते ही आयरा बेहोश हो जाती है और घर में हड़कंप मच जाता है। इरफान साहब फौरन डॉक्टर को बुलाते हैं। जब आयरा को होश आता है तो वो फरीहा से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। फरीहा बताती है कि वो खावर की सच्चाई बताने आई है। ये सुनकर खावर गुस्से में फरीहा के सिर पर पिस्टल रख देता है, लेकिन उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस को देखकर खावर घबरा जाता है और फरीहा आयरा को पूरी सच्चाई बता देती है कि उसी और खावर की वजह से उसकी और कामयार की शादी टूटी थी और खावर ने ही कामयार को गोली मारी है, जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। ये सुनकर आयरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो गुस्से में पुलिस से कहती है कि खावर को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस खावर को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। इसके बाद आयरा और फरीहा दोनों अस्पताल पहुंचती हैं, जहां कामयार बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसका बहुत खून बह चुका है और उसे तुरंत ब्लड की जरूरत है। आयरा कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच करता है और वो कामयार को ब्लड देती है। कुछ देर बाद कामयार के अम्मी अब्बू भी अस्पताल पहुंचते हैं और आयरा से कहते हैं कि कामयार ने उसे पाने के लिए बहुत कुछ सहा, लेकिन उसने उस पर भरोसा नहीं किया। तभी नर्स आकर बताती है कि कामयार को होश आ गया है। ये सुनकर आयरा खुशी से उसके कमरे में जाती है और उससे माफी मांगती है, लेकिन कामयार कह देता है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। ये सुनकर आयरा रोते हुए अस्पताल से चली जाती है। कुछ समय बाद डॉक्टर कामयार के माता पिता से कहते हैं कि अब उसकी हालत संभल चुकी है और उसे घर ले जाया जा सकता है। अगले दिन कामयार को फलक का फोन आता है, जो उसे बताती है कि आयरा देश छोड़कर अमेरिका जा रही है क्योंकि वो उसे माफ नहीं कर पाया। ये सुनकर कामयार घबरा जाता है और तुरंत मौलवी साहब के पास जाकर कहता है कि वो आयरा से निकाह करना चाहता है। मौलवी साहब उसके साथ आयरा के घर पहुंचते हैं। दरवाजा आयरा का भाई खोलता है और सवाल करता है, लेकिन कामयार बिना रुके अंदर चला जाता है। अंदर आयरा अपना सामान पैक कर रही होती है। कामयार उससे कहता है कि उसने उसे माफ कर दिया है। ये सुनते ही आयरा खुशी से रो पड़ती है और कामयार से लिपट जाती है। इरफान साहब भी ये देखकर खुश हो जाते हैं। बिना देर किए दोनों की निकाह की तैयारी होती है। मौलवी साहब दोनों से निकाह कबूल करने के लिए पूछते हैं और कामयार और आयरा दोनों कबूल कहते हैं। इसके बाद इरफान साहब आयरा की रुखसती कामयार के साथ कर देते हैं। कामयार आयरा को अपने घर ले आता है, जहां उसके अम्मी अब्बू आयरा को निकाह के जोड़े में देखकर बेहद खुश होते हैं। कामयार आयरा को अपने कमरे में ले जाता है और पूरी रात उससे प्यार भरी बातें करता है। अगले दिन इरफान साहब के घर से कामयार और आयरा के लिए नाश्ता आता है, जिसे देखकर आयरा बहुत खुश होती है। अगर आप इस ड्रामा की आगे की कहानी और रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।